दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 12 मतलब आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के पहले मैंने फॉर्मूले वीडियोस बनाए थे इस टॉपिक के, प्लीज आप उसे देख लेना, कैसे किस फॉर्मूले को लर्न करना है सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया था। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से अपने चीजों को कवर कर रहे होंगे। अगर आपको पार्ट 2 की चीजें चाहिए तो हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लेक्चर है वो आ रहा है प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे, तो वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 3 से लेके 12 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमें एंगल ए पता है, एंगल बी पता है और देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। अब देखो दोस्तों हम साइड को किससे डिनोट करते थे, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ए के अपोजिट वाले साइड को हम स्मॉल ए से, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से और सी एंगल के अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी से डिनोट करते थे। तो फाइनली स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हमें रेशियो वो फॉर्म में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बट यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, यहां एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, कौन सा एंगल नहीं पता है दोस्तों, एंगल सी। तो सबसे पहले हम 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दोस्तों। इन ट्राइंगल ए बी सी the sum of the measure of all angles of a triangle is 180। इस ट्राइंगल के सभी एंगल का प्लस कितना होगा दोस्तों, 180। मतलब यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा, 180। देन द मेजर ऑफ एंगल ए इज 45 डिग्री, द मेजर ऑफ एंगल बी इज 60 डिग्री, द मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। देन द एंगल सी इक्वल टू, अगर हम ये दोनों को प्लस करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 105 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 180 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल सी 180 माइनस 105, देन द मेजर ऑफ एंगल सी इज आई थिंक 75 डिग्री। तो ये हमें तीनों एंगल्स मिल गए। अब तीनों एंगल्स मिलने के बाद दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला था स्मॉल ए अपॉन साइन ए, स्मॉल बी अपॉन साइन बी एंड स्मॉल सी अपॉन साइन सी। मैंने ये फॉर्मूला बताया था, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। बट यहां पे दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते वन बाय वन। देखो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूं साइन ए और यहाँ पे बी ले रहा हूं साइन बी। अब दोस्तों मैंने बस यहां से हम दो को लेंगे, फिर ये दो को लेंगे। अब यहाँ पे a का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, पर साइन a का वैल्यू पता है दोस्तों, साइन a द वैल्यू ऑफ a इज 45, तो यहाँ पे हमने 45 लिख दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे b पता है, साइन b का वैल्यू आई थिंक 60 डिग्री है, ये भी पता है। अब ये होने के बाद दोस्तों अब इसके आगे आपको क्या करना है, चलो यहां से इसके आगे यहां सॉल्व करता हूं। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a है और मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये b को यहां नीचे ले रहा हूं। अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ से किसी वैल्यू को यहाँ लाना है तो नीचे आएगा, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, तो b दोस्तों यहाँ नीचे हो गया। और सेम ये वाला वैल्यू दोस्तों यहाँ से यहाँ चले गया, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ साइन क्या हो गया, साइन 45 और नीचे क्या है दोस्तों, साइन। अब हम क्या करेंगे, दोनों के वैल्यूज को लिखेंगे। आप हमें बता सकते हो कि साइन 45 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो साइन 45 का वैल्यू सर 1/√2 होगा। द वैल्यू ऑफ साइन 60 क्या होगा दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू जो है 1/√3/2 है। ऑलरेडी मैंने इसके अगर आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये सब वैल्यूज मैंने याद करा दिए हैं। देन ये a/b है और यहाँ पे दोस्तों 1/√2 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/√3 है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये a है और ये क्या है दोस्तों b है, देन ये 2 है और यहाँ पे फाइनली ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, √6। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज निकाल दिया और इसे ही मैं रेशियो फॉर्म में लिखूं तो a/b 2/√6। तो ये हमें एक तो मिल गया, बट हमें फाइनली तीनों साइड्स का निकालना है, तो हमने ये एक निकाल दिया। अब मैं सेकंड का जब निकालूंगा b और c लूंगा तो एंगल b पता है, पर दोस्तों एंगल c का वैल्यू नहीं पता है। देखो यहाँ पे हमें b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू हमें यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू हमें पता है कि √3/2 हम निकाल सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। पर साइन c मतलब साइन 75 हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, साइन 75 तो हमें याद भी नहीं होता है। पर हमने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा है दोस्तों, अगर मुझे साइन 75 का वैल्यू निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे 45 प्लस 30 यहाँ पे आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आएगा, इसलिए 11th क्लास पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टेंशन मत लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी।
साइन मतलब ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, बी। साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस 30, देखो साइन ए इंटू कॉस बी हो गया, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए मतलब दोस्तों 45 एंड दोस्तों साइन बी मतलब यहाँ पे साइन बी मतलब दोस्तों 30। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे पास देखो साइन 75 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे ये फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद हम ये दो रेशियो लेंगे। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो साइन 45 1/√2, साइन 30 दोस्तों √3/2, जो हमारा साइन 60 होता है वो, सॉरी यहाँ साइन 30 नहीं है, यहाँ पे कॉस 30 है, जो हमारा साइन 60 होता है दोस्तों वही कॉस 30 होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे कॉस 45 1/√2 एंड दोस्तों साइन 30 1/2। फाइनली अगर मैं देखूं तो इसके नीचे भी 2√2 है, इसके नीचे भी 2√2 है, तो मैं फाइनली इसे एक ही बार क्या लिख सकता हूँ, 2√2। जब दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है, ये देखो ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है। ऊपर अगर मैं देखूं √3 1 जा √3 और यहाँ पे प्लस और 1 1 जा दोस्तों 1, तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमें साइन 75 का वैल्यू दोस्तों क्या हो गया है, मिल गया है। अब साइन 75 का अगर आपको वैल्यू मिल गया है दोस्तों, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस मैं ये 1 दे रहा हूं। अब देखो मुझे अब नीचे जाना होगा क्योंकि जगह का प्रॉब्लम है। अब दोस्तों मुझे कौन सा फॉर्मूला लेना है, ये और ये लेना है, तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। आप एक के नीचे एक सॉल्व करना। P अपॉन साइन बी अपॉन सी अपॉन साइन सी। अब देखो b है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं ये c नीचे ले लूंगा, जैसे मैंने उस क्वेश्चन को किया, यहाँ पे साइन b ऊपर और साइन c नीचे। देन b अपॉन सी विच इज इक्वल टू व्हाट इज साइन b। साइन b का वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन b का वैल्यू, हाँ साइन b तो हमें पता है दोस्तों, साइन b मतलब साइन कितना है 60 है, एंड साइन c मतलब क्या है दोस्तों 75 है। अब फाइनली मैं इसे और आगे सॉल्व करता हूं, यहाँ पे b अपॉन सी विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज साइन बी, यस सर साइन बी तो √3/2 होगा, क्या बात है। अब दोस्तों इसके बाद साइन 75 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, √3 + 1 अपॉन 2 √2, ये भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये b है, यहाँ पे दोस्तों ये c है। अब यहाँ पे देखो √3/2 है, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 2√2 अपॉन √3 + 1। फाइनली ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, देखो √3 इंटू √2 अंदर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट 6 लिख सकते हो, और नीचे क्या √3 + 1। तो फाइनली हमें b और c का भी वैल्यू मिल गया दोस्तों। ऊपर का वैल्यू क्या है √6 और यहाँ का वैल्यू क्या है दोस्तों √3 + 1, और ये बीच में प्लस नहीं आएगा, ये ऊपर का लिखा नीचे का, और यहाँ पे क्या आएगा डबल डॉट, मतलब रेशियो फॉर्म में। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप फर्स्ट और दोनों को देखोगे तो आपको b का वैल्यू सेम मिल रहा होगा। देखो b का वैल्यू यहाँ पे भी √6 है, यहाँ पे भी √6 है, तो फाइनली मैं अगर b का वैल्यू सेम है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a/b/3 c, मतलब तीनों को अगर रेशियो फॉर्म में लिखो तो a का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों 2, द वैल्यू ऑफ b इज √6 एंड द वैल्यू ऑफ c इज √3 + 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये फर्स्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। और आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, पर अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम ने पूछा है, इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। साइन b - c अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास कैपिटल B का वैल्यू नहीं है, ना तो मेरे पास कैपिटल C का वैल्यू है, ना तो मेरे पास कोई फॉर्मूला है कि साइन b - c अपॉन 2 मैं सॉल्व कर दूं। हाँ 11th में एक है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं, बट बहुत डिफिकल्ट है। बीच में क्या है दोस्तों, माइनस है, ये भी एक प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहां से तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब मुझे ध्यान देना होगा मेरे RHS पे। अगर मैं मेरे RHS को देखूंगा दोस्तों, RHS राइट हैंड साइड, तो स्मॉल b - स्मॉल c अपॉन a, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos a/2। हमेशा याद रखना कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में 2 फॉर्मूले दिए थे। एक फॉर्मूला क्या दिया था दोस्तों, साइन a अपॉन स्मॉल a, साइन b अपॉन स्मॉल b एंड साइन c अपॉन स्मॉल c इक्वल टू k। तो फाइनली अगर यहां से अगर हम साइन a का वैल्यू लिखे तो क्या आएगा दोस्तों a k,
तो कहीं पे भी अगर आपको साइन ए, साइन बी और साइन सी का वैल्यू पुट करना तो इस फॉर्मूले का यूज करना। बट दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको, मैंने आपको ऐसा भी फॉर्मूला दिया बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी इक्वल टू, साइन सी वहां लिख दिया, साइन सी इक्वल टू के, और यहां से अगर मैं ए का वैल्यू निकालूं तो ये साइन ए इंटू के हो जाएगा, मतलब के इंटू साइन ए। तो दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको स्मॉल ए का वैल्यू पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बट कहीं पे भी अगर आपको साइन ए का वैल्यू पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। दोनों ही फॉर्मूले में मैं आपको डिफरेंस बता दिया कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखो दोस्तों स्मॉल बी है, मतलब ये यूज करूंगा कि ये, आप डायरेक्ट बोलोगे सर ये, मैंने बोला ना स्मॉल ए के लिए ये, स्मॉल बी के लिए, स्मॉल सी के लिए। अगर सपोज मैं यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, स्मॉल बी के लिए अगर मैं फॉर्मूला निकालू स्मॉल बी के लिए तो ये इंटू के हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा के इंटू साइन कैपिटल बी, के इंटू साइन कैपिटल सी अपॉन ए का क्या आएगा के इंटू साइन कैपिटल ए। अब दोस्तों यहां पे कॉस ए बाय टू, देन इसके बाद ऊपर से के बाहर आया, नीचे से के बाहर आया, कैंसिल हो गया तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट यहां पे साइन सी और नीचे क्या बचा साइन ए। देन दोस्तों यहां पे कॉस ए बाय टू, प्लीज ध्यान से, आराम से, बहुत अच्छे से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी चीजों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब फिर से यहाँ पे दोस्तों 11th क्लास का फॉर्मूला आया। अब 11th क्लास का फॉर्मूला आ रहा है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों 11th क्लास में, और मैंने क्या बोला था जब भी अगर साइन माइनस में है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हाफ, और यहाँ पे हाफ आने के बाद यहां पे आप क्या करोगे दोस्तों, एक सेकंड, देखो यहां पे साइन सी है और यहां पे दोस्तों क्या है साइन डी है, और कौन से फॉर्म में दोस्तों, माइनस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है दोस्तों, तो यहां पे इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमेशा याद रखना, कभी भी अगर समझो साइन माइनस फॉर्म में, ये दोनों माइनस फॉर्म में, तो पहले कॉस आएगा फिर क्या आएगा दोस्तों साइन आएगा। देन उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, और ये ऐसा पहला साइन नहीं आएगा दोस्तों, पहला कॉस आएगा क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन और समथिंग कुछ, यहाँ पे कॉस ए बाय 2 है और यहाँ पे क्या दोस्तों साइन ए है। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सी है हमारा और ये हमारा क्या है डी है, तो मतलब सी प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों सी माइनस डी अपॉन 2, मतलब यहाँ पे हमारा सी का वैल्यू दोस्तों बी है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो 2 है, ये कॉस है, ये बी प्लस सी है, ये 2 है, और ये साइन है, ये बी माइनस सी है, और ये 2 है। दोस्तों अगर मुझे ये कॉस ए बाय 2 को अगर गायब करना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो मुझे प्रूफ नहीं करना है, मुझे मेरे क्वेश्चन में बस ये वाला पार्ट चाहिए, साइन बी माइनस सी अपॉन 2। आप अगर देख लोगे तो एलएचएस आपको दिख रहा है, देखो साइन बी माइनस 2, मतलब ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सबको मुझे क्या करना है दोस्तों गायब करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो साइन 2a, अगर आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं साइन ए का फॉर्मूला निकालूं तो ये 2 साइन और यहाँ पे कॉस। अब देखो ये 2 थीटा का यहाँ थीटा हुआ था तो यहाँ ए का क्या हो जाएगा दोस्तों ए बाय 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए बाय 2। तो इस तरह से ये भी 11 का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज हो रहा है ए बाय 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों कॉस ए बाय 2। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो ये cos a बाई 2 ये कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब दोस्तों क्या बचा, cos b प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2, यहां पे साइन a बाई 2। अगर आप अच्छे से देखोगे तो मुझे बस ये चाहिए, तो पता है कि ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, तो आप इसको चेंज करके ये लिख भी सकते हो। अगर जिनको नहीं आ रहा है तो इसको चेंज करके भाई ये डायरेक्ट लिख दो और कैंसिल कर दो। पर ये इक्वल टू ये कैसे आएगा,
साइड में मैं रफ में बता रहा हूं, और वो आपको सॉल्यूशन पार्ट में दिखाना होगा। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक 2 पढ़ा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का एक्सरसाइज नंबर 3.5 उसके अंदर हमने ऐसा पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई। और दोस्तों यहां पे अगर मुझे b प्लस सी निकालना है तो b प्लस सी ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस ए। एंड आपको पता है कि दोनों के नीचे 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। और दोस्तों फिर इसके बाद दोनों साइड में क्या ले ले रहा हूँ, कॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बस ये 2 दोनों को डिवाइड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे a बाय 2 हो जाएगा। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मैंने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि जब भी हम y एक्सिस का एंगल लेंगे दोस्तों, y एक्सिस का, तो cos का साइन हो जाता है। cos का क्या हो जाता है दोस्तों, साइन। तो यहाँ पे cos का ये देखो पाई बाय 2 y एक्सिस का, तो साइन हो जाएगा और ये एंगल डायरेक्ट आएगा। अब यहाँ पे मैटर है कि प्लस आएगा कि माइनस, तो वहां पे क्या है पाई बाय 2 माइनस है। पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से कम, पाई बाय 2 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होती है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ पे हमें मिल गया cos b प्लस सी अपॉन 2 का आंसर क्या मिल गया दोस्तों, हमें साइन a बाय 2 जो हमें चाहिए था। मतलब इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a बाय 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन b माइनस सी अपॉन 2, और नीचे भी क्या है दोस्तों साइन a बाय 2। फाइनली ये दोनों कैंसल, और जो हमारा पार्ट चाहिए था वो हमें मिल गया। और हमें आरएचएस में दोस्तों यही चाहिए था और ये हमें मिल गया। तो हम सॉरी एलएचएस में, आरएचएस को सॉल्व करके हमको एलएचएस यही चाहिए था और हमें मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने बोला कि इस टाइप के मैक्सिमम मतलब हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बस एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूं और हर एक क्वेश्चन, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मैं इसका एलएचएस ले रहा हूं, एलएचएस 2 है, a है साइन स्क्वायर c बाय 2 है, प्लस यहाँ पे c है साइन स्क्वायर a बाय 2 है, और यहाँ पे हमें सॉल्व करके a माइनस बी प्लस सी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है दोस्तों स्टार्टिंग से। अगर आप मेरे डेरिवेटिव के लेक्चर्स देख रहे हो तो बहुत बार यूज हुआ होगा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम बार बार याद किए हैं, उसी फॉर्मूले से इसको डिजाइन करना है दोस्तों। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 यहां नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे उसका क्या है दोस्तों डबल है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी बाय 2 चाहिए। हमें क्या चाहिए, सी बाय 2, सी बाय 2 चाहिए। तो सी बाय 2 का डबल क्या होगा दोस्तों, सी बाय 2 को अगर आप डबल करो, देखो सी बाय 2 है, इसका डबल कर दो तो 2 2 कैंसिल हो गया, मतलब सी बाय 2 का डबल क्या होगा, सी। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस सी आ जाएगा अपॉन 2। तो याद रखना है, देखो ये सी है, यहाँ पे देखो 2 थीटा का ये हाफ है थीटा, तो वैसे सी का हाफ क्या है, सी बाय 2, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो फाइनली हमें ये वैल्यूज मिल गए। और सेम ऐसे ही आपका अगर a बाय 2 है तो बस यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। अब देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे दोस्तों a, और यहाँ पे चेंज हो गया दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2, और प्लस यहाँ पे ये स्मॉल सी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाय 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस a। देखो यहाँ पे जैसे c है वैसे यहाँ पे a बाय 2 है, तो a लिखूंगा डिवाइड बाय 2। अब यहां से ये ब्रैकेट सॉल्व, फाइनली सभी को सॉल्व करके हमारा आंसर a माइनस बी प्लस सी आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देन दोस्तों ये देखो ये 2 है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो मैं फाइनली इस 2 को क्या कर सकता हूँ, 1 टाइम लिख सकता हूँ। अब 1 टाइम मैंने लिख दिया, ये अंदर a जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a, और यहाँ पे a इंटू कॉस सी, और यहां से c अंदर मल्टीप्लाई होगा c, और c इंटू कॉस a। तो फाइनली ये स्टेप भी हो गया। यहाँ प्लस है इसलिए अंदर साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फाइनली ये 2 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऊपर देखो, ऊपर ये दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं, मतलब a और c को मैं साथ में लिख दे रहा हूं। और अगर आप देखोगे तो माइनस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस सी, और ये दोनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा प्रूफ देख लो, a है c है, b किस में है दोस्तों, माइनस में। तो इससे ये पता चल रहा है कि माइनस साइन बाहर लेना है, और अंदर क्या बच रहा है दोस्तों, a कॉस सी प्लस सी कॉस ए। याद आ रहा होगा आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला,
मैंने आपको बताया था यहाँ पे ए और सी होगा, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कॉस ए होगा, और यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे कॉस सी होगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल फॉर्मूले से रिलेटेड इसके पहले का एक लेक्चर बनाया है। कितना पसीना हो रहा है दोस्तों। देन यहाँ पे ये ए है, ये सी है, और दोस्तों ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है दोस्तों, स्मॉल बी का। तो यहाँ पे बी आ गया, और वहां पे आप लिख सकते हो बाजू में आप लिख सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है दोस्तों, पीएफ मत लिखना है, विच इज इक्वल टू आरएचएस। ये आप सिस्टमैटिक लिख लेना, बी को बीच में लिख लेना, देखो बी का साइन माइनस है, सी को उधर अपन कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे साइन बी माइनस सी है, वही आपको फॉर्मूले से एक्सपांड करना है इसको। देन साइन सी माइनस ए है, एक्सपांड करना है। देन साइन ए माइनस बी है, एक्सपांड करना है। और एक्सपांड करने के बाद दोस्तों फिर आपको साइन ए, साइन बी और साइन सी सभी के वैल्यूज आपको पता है, वो वैल्यूज पुट करो। पुट करने के बाद डायरेक्टली इसका आंसर 0 आने वाला है। साइन ए का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, साइन ए का वैल्यू क्या लेना है, ए के। साइन बी का वैल्यू क्या लेना है, बी के। और साइन सी का वैल्यू सी के। बस इसको एक्सपांड करो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से, और फटाफट लिख दो। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बताया, देखो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले का यूज करना है, और यूज करके बस वैल्यू पुटअप करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी अभी सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे और एक आध क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर इसको भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट करना, मैं हेल्प कर दूंगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या बोला है, कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी, मतलब arithmetic progression, then show that the value of a square plus b square plus c square are also in AP। अब दोस्तों अगर सपोज दो टर्म अगर AP में है, जैसे अगर समझो a b c अगर AP में है, तो हमेशा ये जो बीच वाला टर्म है इक्वल टू बचे हुए दोनों टर्म का प्लस डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। ऐसा अगर ये तीनों टर्म अगर AP में है तो ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा जो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसमें, एपी में। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, और यहाँ पे दोस्तों सी स्क्वायर। एपी में अगर मुझे प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होना चाहिए दोस्तों, 2। अगर मैंने ऐसा लास्ट में ला दिया आंसर, मतलब मेरा आंसर सही है। देखते हैं लेकर आ पाता हूं कि नहीं लेकर आ पाता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल रहा है कि ये एपी में है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, बीच वाला टर्म कॉट बी इक्वल टू, यहां पे कौन सा टर्म है दोस्तों, कॉट ए, और यहां पे कौन सा टर्म है दोस्तों, कॉट सी डिवाइड बाय 2। ये और इसका प्लस डिवाइड बाय 2। अब ये 2 मैं यहां पे ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉट बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट सी। एंड देन वैल्यू ऑफ कॉट आपको पता है, यहाँ पे कॉट का जो फॉर्मूला आएगा दोस्तों, कॉस बी अपॉन साइन बी। कॉस अपॉन साइन होता है दोस्तों, यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस सी अपॉन साइन सी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी के वैल्यूज पता है। यहाँ पे आपको कॉस बी का वैल्यू पता है। कॉस बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, याद रखना कोसाइन रूल। कोसाइन रूल प्लीज, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सभी चीजें बता दी है। यहाँ पे बी है दोस्तों, तो बी के आगे क्या होता है, सी, एंड सी के आगे क्या होता है दोस्तों, ए, और बी है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे साइन बी। साइन बी का मैंने बोला कि वहां से आप यहां से आंसर निकालोगे। देखो यहां से, देखो यहां से अगर मैं साइन बी का, मैंने बोला साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहां से लिखना है, तो बी का अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, बी के। क्या आएगा फॉर्मूला दोस्तों, बी के। तो यहां पे फॉर्मूला आएगा बी के। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पे क्या आएगा फॉर्मूला दोस्तों, यहां पे सी स्क्वायर, सॉरी, ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी, और बी के बाद क्या आता है दोस्तों, सी, और ए क्या आएगा माइनस में, और अपॉन 2, इसमें जो दोनों प्लस है वो नीचे लिखने का है। फॉर्मूला अभी भी आपको मैं याद कराते जा रहा हूं। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन ए है, ए मतलब स्मॉल ए, और इंटू के। देन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो
अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं तो यहां पे कैसे आएगा, सी के बाद क्या आता है दोस्तों ए के बाद क्या आता है दोस्तों बी के बाद क्या आता है दोस्तों सी, अपॉन यहां पे क्या आएगा 2ab, और नीचे क्या आएगा दोस्तों ए सॉरी यहां पे सी है तो सी इंटू के। अब ओवरऑल अगर मैं चीजों को ऑब्जर्व करूं, अगर मैं अच्छे से देखूं, तो अब ये आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा टास्क है, पर बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है, मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों ये देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पे आंसर क्या बचा दोस्तों, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दोस्तों ये जो बचा हुआ वैल्यू यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा ए बी, देखो ये ए और ये बी और साथ में सी है और के। देन फाइनली अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा वैल्यू यहां पे आ जाएगा, तो 2 ए भी है नीचे, बी भी है, सी भी है, के भी है। यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों, यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां पे 2 ए बी सी के। आराम से पेशेंस रखे रहो, सम आएगा, आंसर आएगा। अब दोस्तों हमें पता है, एडिशन का एक रूल पता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो उससे अपन 1 टाइम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 a b c k, और यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ऊपर वाले टर्म को अपन प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है दोस्तों सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a b c k। अब अगर आप देखोगे तो ए बी सी के अपन कैंसिल कर सकते हैं, और यहां पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद दोस्तों देखो कौन सा टर्म हमें मिल रहा है, ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या मिला है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर है, देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2b स्क्वायर। और दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दोस्तों सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर। तो फाइनली जो चीज मुझे चाहिए था, देखो मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे इस तरह से मिला बी स्क्वायर इक्वल टू ए और सी, देखो यहाँ पे सी और ए मतलब ए और सी है, डिवाइड बाय 2 है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, मतलब ये किसके अंदर, एपी में। तो बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है। ओवरऑल इसके अंदर हमें सभी फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, तो आराम से इस प्रूफ को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर यहां पे आप देखोगे तो दोस्तों यहां पे कुछ हमें वैल्यूज दिया है, और हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, और साथ में दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, मतलब उसमें कोई भी एक एंगल को हमें π/2 प्रूफ कर देना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस है, मतलब देखो ट्राइंगल के तीनों साइड है, इसमें से कोई भी 2 साइड हमें क्या करना है, इक्वल बता देना है, या तो मैं a इंटू बी बता दूं या तो b इंटू सी बता दूं, तो ओवरऑल मेरा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कि लास्ट में ऐसा कुछ आता है तो अपना आंसर जो है वो परफेक्ट होगा, नहीं आ रहा होगा तो अपने को और करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन ट्राइंगल एबीसी। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमारा गिवन डेटा है cos a, यहाँ पे क्या है b cos b। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे a का वैल्यू रखूंगा, a का वैल्यू आपको पता है k sin a, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos a, यहाँ पे b का क्या है k sin b, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos b। अगर आप देखोगे तो ये k कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया sin a इंटू cos a, और यहाँ पे क्या हो गया sin b इंटू cos b, से हट जाओ यार, cos b। अब अगर आप देखोगे दोनों साइड में कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं दोस्तों, और आपको अगर एक फॉर्मूला पता होगा sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिया
और मैंने क्या किया पता है, इसको 1/2 से बैलेंस कर दो तो भी चलेगा, या तो यहाँ पे भी 2, मैंने मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड लिया। तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा मतलब 2a। और ये पूरा का पूरा पार्ट किस में हो जाएगा, साइन 2b। और अगर मैं यहाँ पे साइन 2a ले रहा हूं और यहाँ पे साइन 2b ले रहा हूं और इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट यहाँ पे आया तो माइनस में। अब दोस्तों यहाँ पे साइन c माइनस साइन d वाला जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला दिया था वही, और वो फॉर्मूला आई थिंक आपको याद भी होगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉस, और दोनों ही एंगल को क्या करेंगे, एक बार प्लस एंड डिवाइड बाय 2, और दोनों ही एंगल को एक बार क्या करेंगे, माइनस और डिवाइड बाय 2 और इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये 2 तो इसके साथ चले जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस। अब यहाँ पे देखो दोनों में से बाहर 2 आ रहा है, दोनों में से देखो, ये आपको लाइव दिखा दे रहा हूं, अगर दोनों में से ये 2 बाहर आया और नीचे क्या है दोस्तों, 2 है, तो फाइनली ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है, a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी। सेम यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद देखो ये वाले टर्म को मैं कुछ नहीं कर सकता, पर ये देखो जहां पे साइन या कॉस a प्लस बी ऐसा कुछ दिखाई दे, या b प्लस सी या c प्लस ए, तो समझ जाना यहाँ पे कुछ ना कुछ 11th का फॉर्मूला आएगा। और वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। यहाँ पे क्या है दोस्तों, a प्लस बी है, a प्लस बी अकेला रखो, यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस सी। देन दोनों साइड आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस से, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस a प्लस बी, और यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस पाई माइनस सी। अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, और आपको मैंने बोला है कि जब भी अगर एक्स एक्सिस का एंगल होगा तो दोस्तों चेंज नहीं होगा, और वाई एक्सिस का एंगल होगा तो चेंज होगा। जैसे पिछले बार पाई बाय 2 आया था तो चेंज हो गया था, तो इस बार चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल कॉस का कॉस ही होगा, सी। अब देखो यहाँ पे पाई माइनस है, पाई माइनस मतलब पाई से ज्यादा रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई से कम मतलब 180 से कम, माइनस है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस। तो फाइनली यहां से हमने कॉस, ये आपको सॉल्यूशन में लिखना होगा, ये वाला जो भी पार्ट मैंने सॉल्व किया है ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सॉल्यूशन में दिखाना होगा, उसके नीचे आपको सॉल्व करना होगा। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि इसका जो वैल्यू है क्या है दोस्तों, कॉस माइनस सी, और दोस्तों इसके बाद यहां पे साइन a माइनस बी इक्वल टू 0। देन ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब -1 है, इससे 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमें ये वैल्यू मिला। अब दोस्तों हमें ये जो वैल्यू मिला, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, cos c इक्वल टू 0 लिखेंगे, और एक बार हम क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब जैसे ही हमने ये दोनों वैल्यूज लिखे दोस्तों, अब मुझे बताओ cos के टेबल में 0 किसका वैल्यू होता है। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा cos c, तो आपको पता होगा cos पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, cos 90 हमेशा 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो फाइनली यहां से हमें c का वैल्यू मिल गया क्या, पाई बाय 2, और c का वैल्यू अगर पाई बाय 2 मिल गया तो इंप्लाइज क्या होगा, द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। उसके नीचे लिखना देयरफॉर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, ये भाई साहब को हटा देते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन a माइनस बी इक्वल टू 0। साइन के टेबल में 0 किसका वैल्यू है दोस्तों, साइन 0 का, साइन साइन कैंसिल हो गया, देन a माइनस बी इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू क्या आया दोस्तों, b। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब a और b अगर इक्वल आ गया तो इससे ये पता चलेगा द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इंप्लाइज द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड देयरफॉर द ट्राइंगल इज राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ नोटेशंस दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है। अब देखो मैं इसका एलएचएस ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, बीसी है, यहाँ पे क्या है, कॉस ए है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस बी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस सी है। अगर मैं पूरे को सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 2, देखो बीसी ऐसे ही है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है दोस्तों सी, और सी के बाद क्या आता है ए, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2bc। यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे दोस्तों बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, बी के बाद आएगा सी, तो यहाँ पे मैंने सी लिखा, सी के बाद क्या आएगा ए, और ए के बाद क्या आएगा बी, और नीचे क्या आएगा 2ac। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए बी है, सी के बाद क्या आएगा दोस्तों ए,
और ए के बाद क्या आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा दोस्तों सी, और यहाँ पे क्या आएगा 2ab। ओवरऑल हमने सभी फॉर्मुलेस को लिख दिए। अब सभी फॉर्मुलेस को लिखने के बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो ये BC है, ये भी क्या है BC कैंसिल हो गया, ये AC है, ये AC कैंसिल हो गया, ये AB कैंसिल हो गया, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो मेन ब्रैकेट है ये। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 है, और अंदर दोस्तों देखो ये B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2। यहाँ पे दोस्तों क्या बचा C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2। ओवरऑल अब ये होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 2 ऐसे ही रखेंगे। देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे अपन वन टाइम लिखते हैं, और ऊपर के सभी टर्म्स को जो भी प्लस और माइनस में वैसे ही लिखेंगे। तो ये B² प्लस C² माइनस A² प्लस C² प्लस A² माइनस B² प्लस A² प्लस B² माइनस C²। देखो ए बी बी और C देखो कट 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 कट, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो फाइनली इसका आंसर क्या है दोस्तों, देखो A² बचा, फिर क्या बचा दोस्तों B² और फिर C²। चेक कर लो, आपको शायद यही प्रूफ करना है। देखो तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल ABC। और ये मैं बोलता हूँ कि इस एक्सरसाइज के जितने आप प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पर ये क्वेश्चन एक याद से सॉल्व करके जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ओवरऑल इतना सारा वैल्यूज नहीं आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई भी 4 वैल्यूज पूछेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में, पर आपको इसके लिए फॉर्मुलेस पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे ओवरऑल ABC का वैल्यू जो है मेरे पास, A का वैल्यू कितना है 18, द वैल्यू ऑफ B इज 24 एंड द वैल्यू ऑफ C इज 30। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करूंगा, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 एस इक्वल टू A कितना है दोस्तों 18, B कितना है दोस्तों 24 एंड C कितना है दोस्तों 30 डिवाइड बाई 2, देन S इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये दोनों को प्लस कर रहे हो, देखो 30 एंड ये दोनों को अगर आप प्लस कर रहे हो दोस्तों 18, तीनों को साथ में ही प्लस कर देते हैं ना, यहाँ पे 2 1 कैरी। अब दोस्तों यहाँ पे 3 और 2 5 6 7, आई थिंक 72 आ रहा है। अब यहाँ पे 72 आ रहा है डिवाइड बाय 2, मतलब S इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों 36। तो यहाँ पे हमें S का वैल्यू मिल गया। आपने अगर इतना सॉल्व कर दिया, इसका भी मार्क्स है दोस्तों। अब देखो 1 बाय 1 सभी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे cos A का। इसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों cos A। cos A का आपको कोसाइन रूल से फॉर्मूला याद है, A के बाद क्या आता है दोस्तों B के बाद क्या आता है C, और बाद में A का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों 2BC। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, B कितना है दोस्तों B है 24 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ C कितना है दोस्तों 30 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ A कितना है दोस्तों 18 का स्क्वायर, 2 इंटू B का वैल्यू कितना है दोस्तों 24 एंड द वैल्यू ऑफ C इज 30। अब ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो 24 किसका स्क्वायर है दोस्तों 576, मतलब 24 किसका स्क्वायर नहीं है 24 का स्क्वायर क्या है 576, 30 का स्क्वायर दोस्तों 900 एंड 18 का 324। आई थिंक ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत मत लेना। अब देखो नीचे का टर्म मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं ये दोनों को प्लस करूं, ये दोनों को प्लस करूं, देखो 900 प्लस 576, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14। तो दोस्तों 1476 में से 324 को माइनस करूंगा तो 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 1, मतलब 1152 1152, यहाँ पे 2 इंटू 24 इंटू 30। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, इस वाले टर्म को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, देखो सभी चीजें मैं करके दिखा रहा हूं, अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा, 2 5 जा 10 1, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, मतलब 576 आ। अगर आप नीचे के टर्म को मल्टीप्लाई कर देते तो भी हो जाता, पर बहुत टाइम जाता। तो फाइनली यहाँ पे 576 24 इंटू 30, आपको पता है 576 24 का स्क्वायर है, तो मतलब 24 इंटू 24 576 होगा, तो एक 24 कैंसिल होके 24 आएगा। तो फाइनली ऊपर 24 है, नीचे 30 है। 6 के टेबल में 4 जा आता है, 6 के टेबल में 5 जा, तो इसका आंसर आया 4/5।
तो यहां पे हमने cos a का वैल्यू दोस्तों निकाल लिया है 4/5। क्या बात है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ये डिवाइड डिवाइड तो हटा देता हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आगे आते हैं दोस्तों। आपको ये सब वैल्यूज एक के नीचे एक सॉल्व करते जाना है, थोड़ा सा लंबा टाइम जाएगा पर बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों नेक्स्ट साइन a/2 पहले निकालना है। पहले साइन a/2, तो यहां पे भी अब आता है दोस्तों फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला मैंने इसके पहले लेक्चर्स में याद करा है, s माइनस बी और s माइनस सी। देखो a के बाद b आता है, a के बाद c आता है, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों नीचे सेम bc आएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो s हमें पता है, s कितना है 36 है, माइनस b का वैल्यू कितना है दोस्तों 24 है, s कितना है दोस्तों 36 है, द वैल्यू ऑफ c कितना है दोस्तों 30 है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं डिवाइड करूं तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों 24 एंड c का वैल्यू कितना है दोस्तों 30। देन दोस्तों अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 12 कितना होगा दोस्तों, 24 कितना होगा 12, मैं हमेशा आंसर ही बोल देता हूँ। 36 माइनस 36 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 30। अगर आप देखोगे तो 12 2 जा 6 5 जा, तो फाइनली ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे क्या है 10 है, तो इसका आंसर 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, और 10 तो किसी का नहीं है तो 10। तो फाइनली हमें यहाँ पे ये भी आंसर मिल गया दोस्तों, साइन a/2 का आंसर मिल गया। अब साइन a/2 का आंसर मिल गया, विद कैलकुलेशन में आपको सभी चीजें बता रहा हूं। अब आपको cos a/2 निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, cos a/2। अब यहां पे अगर आप जैसे ही cos a/2 निकालते हो तो cos a/2 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, s माइनस, ये देखो यहाँ पे s आएगा और s माइनस a ये सेम होता है, और नीचे a के बाद क्या आता है दोस्तों bc, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। s का वैल्यू सभी को पता है 36 है, यहाँ पे भी 36 है, माइनस a का वैल्यू कितना है दोस्तों वो अपने को देखना होगा। द वैल्यू ऑफ a इज 18, द वैल्यू ऑफ a इज 18। अब दोस्तों यहाँ पे क्या b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है दोस्तों, b का वैल्यू 24 और c का वैल्यू 30, 24 और 20, 24 और 30। ओवरऑल ये 36, ये 18, ये 24 और ये 30। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, 2 जा 3 जा। 12 का टेबल नहीं आ रहा होगा तो आप नॉर्मल 8 का टेबल पढ़ लो, 8 में नहीं जाएगा, सॉरी पहले 2 से आप कर लो फिर हो जाएगा। देन इसके बाद यहां पे अगर मैं देखूं तो ये दोनों 6 के टेबल में 6 5 जा एंड 6 3 जा, तो फाइनली ऊपर 3 3 जा 9 और नीचे कितना आ रहा है दोस्तों 10, तो 9 का आंसर कितना आएगा 3 और रूट 10 तो ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली ये किसका आंसर आया दोस्तों, cos a/2, ये भी आ गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या निकालना है, tan a/2। इसके बाद तुम्हारा आप अपना आंसर क्या है tan a/2। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर उससे अच्छा है कि आपके पास sin a/2 है और cos a/2 है, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। sin a/2 1/√10 और ये 3/√10, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली आंसर कितना है 1/3। तो tan a/2 फास्टली आपने 1/3 निकाल लिया। अब tan a/2 निकालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप देखते जाओ क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हेरन्स फॉर्मूला सभी को पता होगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, इसलिए मैं सभी चीजें बता रहा हूँ। s 36 है, 36 माइनस 36 माइनस 36 माइनस। पहला अगर हम वैल्यूज देखें तो हमें फर्स्ट जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना दिखाई दे रहा है, 36 माइनस आया, तो जो फर्स्ट वैल्यू है दोस्तों वो कितना दिख रहा है, a का जो वैल्यू था वो आई थिंक 18 था, b का जो वैल्यू था दोस्तों वो 24 था, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 30। अब इसके अकॉर्डिंग हम फटाफट, ये तो हमने 8 क्लास में भी सॉल्व किया, पर इसमें अभी भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। देखो ये 36 है, यहाँ पे आई थिंक 18 आया, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे आप दो दो का जोड़ी बनाओ और जोड़ी वाइज आप बाहर निकालो। देखो ये 36 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 इंटू 6, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 6, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 6 और इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3। देखो यहाँ पे ये 6 6 का एक जोड़ी बना, ये 6 6 का एक जोड़ी बना, ये 3 3 का एक जोड़ी बना और ये 2 2 का एक जोड़ी बना। जोड़ी वाइज जब भी स्क्वायर रूट हो, जैसे अगर यहाँ पे क्यूब रूट रहता तो अपन 3 3 का ग्रुप बनाते,
पर स्क्वायर रूट है तो अपन 2 में से एक को बाहर निकालेंगे। यहाँ के 3 में से एक 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ के 6 में से एक 6 बाहर हो जाएगा, यहाँ के 2 में से जोड़ी वाइज एक एक जन अपना नेता लोग जो है भाई उनको हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब ओवरऑल अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 2 3 6 एंड 6 इंटू 6 मतलब 6 का क्यूब 216। तो यहाँ पे एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्वायर यूनिट चेक करो सेंटीमीटर है क्या क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन में सेंटीमीटर तो नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हो, एरिया है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। एंड देन फाइनली दोस्तों ये सब होने के बाद अब लास्ट एक और क्वेश्चन अपने को फाइंड आउट करना है, साइन ए। किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए। ना तो इसका हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करें, तो यहां पे ध्यान दो, साइन ए जो है हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। आपको याद आ रहा होगा भी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ में यूज किया है, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैसे ए का हाफ क्या होगा, a/2। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू आपके पास ये वैल्यू भी है, आपके पास ये वैल्यू भी है, जस्ट यहाँ पे रखो। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर निकाल के आप मुझे जरूर बताना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट इन ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट, यहाँ पे कुछ है, फिर वो प्रूव दैट, फिर वो प्रूव दैट। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं एक एक पार्ट ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहला पार्ट जो है मेरा ये, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, tan a/2। सेम मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट ले रहा हूं, c प्लस ए माइनस बी tan b/2। और सेम मैं यहां पे ले रहा हूं दोस्तों तीसरा पार्ट, a प्लस बी माइनस सी tan c/2। मतलब तीनों का आंसर दोस्तों बीच में इक्वल है, मतलब इक्वल आना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप देखोगे यहाँ पे b और c है, अगर दोस्तों ऐसा हो जाए, देखो a प्लस बी प्लस सी, आपको फॉर्मूला पता होगा d/2 इक्वल टू s। और अगर मैं 2 यहाँ पे ले लू 2s, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अगर अंदर a प्लस बी प्लस सी हो जाए तो मैं इसको 2s लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे b है, c भी है, मिसिंग कौन है, a। हमने a अपने मन से ले लिया। अब a हमने अगर अपने मन से ले लिया दोस्तों, यहाँ पे माइनस a ऑलरेडी है। अगर ये a हमने अपने मन से ले लिया दोस्तों, ये वाला a, तो हमें इस a को माइनस ए से बैलेंस करना है। पर यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस ए है तो उसको भी वहीं पे रखना है। ये आप समझ रहे हो ना। देखो मैंने a b और c ऐसे रखा, पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, प्लस ए, तो मैंने प्लस ए लिया और इसको माइनस ए से बैलेंस किया। और यहाँ पे ये माइनस ए ये वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा गैप मत रखना, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। और यहाँ पे tan a/2 का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी और सी, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरे के पूरे पार्ट की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2s। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, a और a 2a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a। और ये अंडर रूट में s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। अब अगर मैं और अगर अच्छे से इसे सॉल्व, हाँ यहाँ पे BC नहीं आएगा, सॉरी मैं तो ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, ये मैं साइन a/2 का फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पता है, यहाँ पे नीचे आएगा s माइनस ए, यहाँ पे भी नीचे s माइनस ए। वो देखो अगर आप कोई भी फॉर्मूले लिखते हो आगे जब मैं यहाँ तक पहुंचा तो मुझे समझा कि अरे मैं कैंसिल कैसे करूंगा, तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने फॉर्मूला घाई में अलग लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों में से 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा s माइनस ए और अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बस नेक्स्ट स्टेप में फटाफट बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे से कभी भी कोई भी नंबर अगर समझो मुझे रूट के अंदर लेके जाना है, कोई भी नंबर अगर मुझे रूट के अंदर लेके जाना है, सपोज देखो ये यहाँ पे s माइनस बी है, ये यहाँ पे s माइनस सी है, और नीचे गया दोस्तों s माइनस ए। बट अगर मुझे ये नंबर रूट के अंदर लेके जाना है दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना होगा। कौन से फॉर्म में लेके जाना होगा, स्क्वायर। देखो मैं s माइनस ए को स्क्वायर फॉर्म में लेके रूट के अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके इसका मतलब s माइनस ए ही है।
तो कभी भी अगर किसी भी नंबर को बाहर है, अगर अंदर लेके जाना है तो उसको स्क्वायर में लेके जाओ, अंदर लेके जा सकते हो। अब क्या हुआ दोस्तों पता है, देखो ये एक स्क्वायर और ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। ये क्या है दोस्तों फर्स्ट। आपने इस पूरे को सॉल्व किया, इसका आंसर ये आया। आप कोशिश करोगे इसे भी सॉल्व करके इसका आंसर यही आना चाहिए, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे सी है प्लस ए है, मिसिंग कौन है दोस्तों, बी मिसिंग है, और यहाँ पे ये देखो माइनस बी है और ये माइनस बी इसका, एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों 10b/2, थोड़ी देर के बाद इसका लिख रहा हूँ। देन दोस्तों आपको पता है ये पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा 2b 2s, और यहाँ पे क्या आएगा 2b, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे देखो s माइनस बी के बाद क्या आता है c s माइनस a, और अपॉन दोस्तों s माइनस जो होगा वो सेम हम लिखते हैं। अब दोस्तों यहां से क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा s माइनस बी, और यहाँ पे s माइनस सी s माइनस ए अपॉन s माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा आपको पता है, ये वाला पार्ट को अंदर लेके जाऊंगा तो ये s माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये s माइनस सी s माइनस ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों s माइनस बी। देखो एक स्क्वायर एक रूट कैंसिल हो गया, मतलब यहां से एक कैंसिल हो गया, तो फाइनली अंदर क्या बचा 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए माइनस बी लिख दिया s माइनस ए अपॉन s। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड देख लो, ये दोनों के आंसर सेम है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो s माइनस ए पीछे मल्टीप्लीकेशन में चलता है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम आंसर होता है, पर चेक कर लो s माइनस ए उसके अंदर भी है, s माइनस बी भी है, s माइनस सी भी है, नीचे s है, सेम ये रूल इस पे अप्लाई करो, सेम ऐसा ही आंसर आएगा। तो तीनों को लिखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे फिर हैंस प्रूफ, तीनों एक दूसरे को क्या हो गया दोस्तों इक्वल हो गया। तो ये वाला पार्ट आपको करना है, सेम ऐसे ही करना है, एक प्रैक्टिस कर लो आप तो मजा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने सोचा था कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है जितने भी सम्स है एक ही बार में सॉल्व करा दूंगा, और आपको भी एक ही बार में इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, और लगभग वो मेरा जो प्लान है आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे LHS है, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन a/2, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन b/2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन c/2, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इक्वल टू। अब मुझे बताओ ये मेरा LHS जो भी है, मुझे इसे सॉल्व करके मेरा आंसर क्या लेकर आना है, RHS लेकर आना है। पर मुझे बताओ कि सबको साइन a/2 का फॉर्मूला याद है? याद है यार, क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, सॉरी s माइनस ए नहीं, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन ए के बाद हमने बी और सी लिखा, और सेम हमने नीचे क्या लिखा बी और सी। सेम अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों s माइनस बी के बाद क्या आएगा सी, और s माइनस सी के बाद क्या आएगा दोस्तों, सी के बाद क्या आएगा a, और अपॉन यहां पे क्या आएगा दोस्तों सी ए। और सेम अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों s माइनस ए और s माइनस बी, और नीचे क्या आएगा दोस्तों ए बी। अब यहां तक चीजें लिखने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सभी को एक साथ रूट में ले रहा हूं, और ले सकता हूं मैं, अगर सभी रूट में है तो एक साथ ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया s माइनस बी s माइनस सी s माइनस सी s माइनस ए और s माइनस बी, और नीचे क्या है दोस्तों यहाँ पे देखो बी सी ए और यहाँ पे क्या ए बी। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो s माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो s माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे s माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे s माइनस सी का स्क्वायर। और दोस्तों नीचे अगर हम देखें तो b और b का स्क्वायर, मतलब a और a का स्क्वायर, b और b का स्क्वायर, और c का स्क्वायर, और फाइनली ये पूरे का स्क्वायर, पूरे के स्क्वायर को अपन एक साथ ले लेंगे। देखो यहाँ पे बता रहा हूं, ये पूरे के स्क्वायर को अपन एक साथ ले रहे हैं, और अंदर क्या बच रहा है दोस्तों
एस माइनस ए, मैं अब सीधा लिख दे रहा हूँ पहले इसको, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, और नीचे क्या बच रहा है दोस्तों, ए बी सी। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद दोस्तों क्या बचा, अब ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे क्या बचा, ए बी सी। अब दोस्तों यहां तक हम पहुंच गए, पर हमें नीचे आंसर ए बी सी नहीं चाहिए, नीचे क्या चाहिए, ए बी सी एस चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे एस से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अगर सपोज मैंने नीचे एस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा तो रात चल नहीं रहा है, ऊपर बैलेंस भी करना होगा। अब दोस्तों अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर के फॉर्मूले में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तो आ गया है, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल और समथिंग स्क्वायर चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला दिख रहा है, पर इस पे रूट नहीं है। तो अगर इनकेस अगर सपोज मैंने यहाँ पे रूट ले लिया, अगर सपोज मैंने यहाँ पे रूट ले लिया, तो रूट लेते हैं तो हम उसको स्क्वायर से बैलेंस कर देते हैं। जैसे अगर कहीं प्लस है तो उसको हम माइनस से बैलेंस कर रहे थे इसके पहले, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रूट लिया तो उसको स्क्वायर से बैलेंस कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये जो रूट के अंदर जो फॉर्मूला है दोस्तों, किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। और दोस्तों उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और नीचे क्या है दोस्तों, ए बी सी एस, और विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी अपने घर पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में 12th के स्टूडेंट को टेंशन नहीं आता, पर लास्ट में जरूर टेंशन आएगा और जरूर फिर उनको वीडियोस देखने होंगे। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।